कई बार जीवन में सफलता हासिल नहीं होती। बहुत नज़दीक होते हुए भी ऐसा लगता है कि जो करना चाहते थे वो कर ही नहीं पाया। ऐसे प्रश्न कई बार आपके दिमाग में भी आते होंगे। हो सकता है ऐसी घटनाएं आपके साथ व्यक्तिगत जीवन में बहुत बार होती हैं। आज छोटे से इंसाइट्स कि हम अपने 7 डेज को, ये जो 7 वार होते हैं, ये जो 7 दिन होते हैं, इसे हम कैसे अलाइन करें ताकि हर एक कर्म जो हमारे द्वारा हो उसमें हमें सफलता मिले। घर बना रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं, वास्तु गुरुजी से सलाह ली। घर मकान की डेकोरेशन, दिशा सलाह, वास्तु सलाह के लिए वास्तु गुरुजी, राजभवन रोड, सिविल लाइंस, रायपुर। तो सोमवार का दिन, सोमवार वास्तु पुरुष मंडल में नॉर्थ के अंदर एक N5 नंबर का देवता है, सोमा जिसे कहते हैं। वो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। तो सोमवार को अगर हम उसी से को रिलेशन बना लें, और वैसे दिशाओं में नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है तो नॉर्थ पार्ट आता ही है, तो दिशाओं के साथ भी को रिलेशन बनाएं और सोमवार का चंद्रमा और सोम देवता के साथ भी को रिलेशन बनाएं तो सपोर्ट का दिन भी है और सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का दिन भी है। तो कुछ लोग जो जीवन में आपको अपने हक से आपसे कोई सलाह मांगते हैं या कोई मदद का हाथ चाहते हैं आपसे, तो मंडे ही ये दिन है जहां अगर आप इस काम को करते हैं तो बहुत जल्दी आप इस काम में अपने आप को सफल होते हुए महसूस करेंगे। 7 दिन हैं, सातों दिन अगर अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हीं के रिचुअल्स भी होने चाहिए, जो मैं भी करता हूं। इसके अलावा मंगलवार देखा जाए तो साउथ को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है और यश को भी रिप्रेजेंट करता है। यश कहां से आया? जो साउथ का एट्रीब्यूट है। तो जो भी काम आप अपने हाथ पे लेते हैं जरूर उसे पक्के से मंगलवार के दिन चालू करें। जैसे माने कोई बिल्डर है तो निर्माण कार्य, भूमि पूजन या वहां पर सबसे पहला कुदाली मारना जिसमें आपको पावर लगता है, वो काम मंगलवार के दिन किया जा सकता है। इसके अलावा जो आमतौर पे जो एक साधारण व्यक्ति है जो सातों दिन के अंदर मंगल को अगर पावर से रिलेट करता है तो कोई ऐसा टास्क जो बहुत दिनों से वो नहीं कर पा रहा है तो एक बार मंगलवार को उसे और करके दिखे। हो सकता है कि मंगल के दिन किया हुआ काम जो बहुत दिनों से परफॉर्म अच्छे से नहीं हो पा रहा हो वो होने लग जाए। इसके अलावा देखा जाए तो अगर साउथ हम यश को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर या इस दिन किया हुआ काम बहुत ज़्यादा यश या सफलता तो दिलाता ही दिलाता है और साथ में आपका नेम एंड फेम भी बढ़ाता है। अब आ जाते हैं बुधवार एक इंफॉर्मेशन गिविंग डे है। जो भी नॉलेज आपने कहीं से प्राप्त करी है या मान के चलें जो भी क्लाइंट का आपने काम उठाया है तो उसको उस दिन उसको एक इंफॉर्मेशन दीजिए, उसको एक पीडीएफ दीजिए कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है। तो वेडनेसडे को अगर हम दिशाओं के साथ रिलेट करें तो नॉर्थ की दिशा है। नॉर्थ की दिशा होने की वजह से नए अवसरों को भी देखा जाए तो नए क्लाइंट को अगर हमको फॉलो अप कराना है, अब क्लाइंट आता है वो कहता है जी आपको क्या करते हो, कैसे करोगे, ऐसे काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग तरीके से क्लाइंट हो सकते हैं। देखा जाए वास्तु गुरु जी का क्लाइंट होता है तो वो कहता है कि आप कैसे वास्तु करोगे। तो वेडनेसडे को हम फॉलो अप कॉल रखाते हैं जहां हम उसको अपने बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन देते हैं। आमतौर पे इस दिन का आप कैसे उपयोग कर सकते हो, तो आप क्लाइंट का जो काम स्टार्ट कर रखा है उसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के वेडनेसडे को दीजिए और उससे ये भी बोलिए कि अगर कोई करेक्शन है तो आप आज में बता दीजिए। वेडनेसडे को बताया हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम ग्रहण भी करते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो मेमोरीज आपके माइंड में पहले से है मैं वेडनेसडे को रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं। तो हर वेडनेसडे मेरा एक वॉइस नोट टेलीग्राम ग्रुप में आता है। अब गुरुवार को थोड़ा सा देख लेते हैं। गुरुवार गुरु का दिन, मंदिर जाने का दिन, कोई भी पूजा पाठ करने का दिन। उसके अलावा भी इस दिन आप कोई नई किताब की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी किताबें हैं वही हमें हमारे आपे में सिद्ध करती है। देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग विषयों की किताबें हो सकती हैं। कोई इंजीनियर है तो उसकी किताबें इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगी। मैं वास्तुकलाकार हूं तो मेरी किताबें संबरांगण सूत्रधार, मायामतम इस तरीके की होंगी। और कोई व्यक्ति टीचर है तो उसकी पीजीडीसीए की होंगी। तो जो किताबें आपको ज्ञान देती है और आपके जीवन शैली को बदलती हैं
तो उन किताबों को पढ़ना अगर आप थर्सडे को स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अपने स्टाफ की एक ग्रुप मीटिंग थर्सडे को जरूर लीजिए। जो भी ज्ञान आपके पास है, हो सकता है वो 7 दिनों का कुछ तो इनसाइट्स आपको मिले होंगे कि आपकी टीम किस जगह पे जा रही है, कैसा चल रहा है आपके वातावरण में। तो थर्सडे को जो हम मीटिंग लेते हैं उसमें अगर हम सही मायनों में कम्युनिकेट कर पाते हैं कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही जा रहे हैं, जो लोग सही कर रहे हैं उनके बारे में दूसरों को भी बताना, या देखा जाए तो उनका ज्ञान को एप्रिशिएट करना, ये थर्सडे के दिन अगर हम रिचुअल करते हैं तो हमारा ऑफिस भी बहुत जल्दी तरक्की करता है। अब फ्राइडे का दिन देखा जाए तो फ्राइडे का दिन मैं साउथ ईस्ट की दिशा के साथ रिलेट करता हूँ। साउथ ईस्ट की दिशा हमें पैसा देती है, तो पैसे से अगर इसका रिलेशन बनाए तो पैसों का लेन देन अगर आप फ्राइडे को करते हैं तो सबसे फ्रूटफुल होता है। जाने क्यों लोग सैटरडे का चुनाव करते हैं पैसा लेन देन का, पर मेरे हिसाब से और हमारे ऑफिस में ये आज से नहीं काफ़ी समय पहले से जिस भी क्लाइंट का कोई पैसा बकाया है तो फॉलो अप कॉल कर लिया, या फिर हमें किसी को पैसा देना है तो फ्राइडे को उसकी पर्ची बना दी। फ्राइडे से देखा जाए तो शुक्र बहुत प्रसन्न होते हैं और शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं लक्ष्मी को। इसके अलावा कोई महंगा सामान जो आप अपने जीवन में संजो के रखे हैं, जो लेना चाहते हैं, कोई याद संजो के रखा है और उस दिन वो लेना चाहते हैं, तो फ्राइडे का दिन महंगा सामान लेने का भी है। फीमेल्स को कॉस्मेटिक लेने का भी दिन फ्राइडे का है। इसके अलावा हमारा ये जो पूरा ब्यूटी पार्लर मेकअप वगैरह कराते हैं ना, फेशियल्स कराते हैं, ये भी फ्राइडे को ही रिप्रेजेंट करता है। तो फीमेल्स चाहें तो ब्यूटी पार्लर जाने का दिन भी फ्राइडे बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी महंगा सामान जो आपकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है वो फ्राइडे को हम परचेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सैटरडे को, शनि का दिन देखा जाए तो वेस्ट की दिशा का दिन। तो हमारा जितना भी अकाउंट्स हैं जो हमने पूरे 5 दिनों के अंदर जो भी लाभ प्राप्त किया है उस पर एनालिसिस करने का दिन है। एक शीट जिस पे आपको खाता बही लिख के आती है ना, वो देखने का दिन है। इसके अलावा शनि थोड़ा ठहराव का दिन भी है, थोड़ा ठंडा प्लेनेट है ना, तो शाम को रिलैक्स कर लीजिए। कोई पिक्चर देखने का मन करे तो पिक्चर भी देख लीजिए, मैं शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अब आ जाते हैं संडे। संडे सूर्य का दिन है, कोर प्लैनेट का दिन है। जिस प्लैनेट के रिवॉल्विंग में सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ये वो वाला दिन है। तो अगर आप अपने परिवार में हेड हो तो अपने परिवार के साथ बैठक का दिन भी है। इसके अलावा अगर आप समाज में हेड हो तो समाज में जाने आने का दिन भी है, और ये ईस्ट की दिशा को रिलेट करता है तो मिलने जुलने का भी दिन है। अगर कोई मीटिंग क्लाइंट के साथ भी अगर हो रही है तो क्लाइंट की मीटिंग भी आप संडे को रख सकते हैं। आमतौर पे काफ़ी सारे ऑफिसेस में छुट्टी होती है, पर देखिए हम 24 आवर्स और 7 डेज वर्किंग है, तो हम कई बार वास्तु गुरुजी संडे को मीटिंग पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने 7 दिन को एक अलाइनमेंट कर सकते हो। आप प्लैनेट को देखो, उसकी दिशा को देखो और उसके फिर इंसाइट्स निकालिए। बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का सार ये है कि आपका हर एक दिन सफल होगा अगर आप हर एक प्लैनेट को गौर में रख के उस दिन के कार्य करेंगे। धन्यवाद।